अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ पंजाब के ऑटो फाइनेंसिंग लोन की कि मतलब आप बैंक ऑफ पंजाब से किस तरह से अपना अगर कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप किस तरह से उनसे गाड़ी ख़रीद सकते हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक गवर्नमेंट बैंक है और गवर्नमेंट बैंक जो है वो आपको काफ़ी हद तक दूसरे बैंक के मुकाबले में जो है वो काफ़ी सस्ती गाड़ियाँ जो है वो देता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि परमानेंट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, तो उनके लिए हमेशा जो है वो गवर्नमेंट बैंक ही जो है उनके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे उनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बैंक ऑफ पंजाब के ऑटो कार फाइनेंसिंग की बात करेंगे, जिसमें आप कोई भी गाड़ी नई हो या पुरानी उसको ले सकते हैं बहुत ही आसान अक़सात पे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर आप सिंपल, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ऑटो फाइनेंसिंग कार घर जो है हम बैंक ऑफ पंजाब जो है वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तब भी, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तब भी। तो दोस्तों, हम इनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें उर्दू में लिखा हुआ है, तो हम इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से इसका सारा का सारा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हम सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे BOP कारगर क्या है कि BOP कारगर क्या है, तो इसमें कह रहे हैं BOP कारगर के ज़रिए मुंदरजा झैल अफराद ऑटो लीज़ की सहूलत हासिल कर सकते हैं। मिसाल इसमें वो कह रहा है कि जी, अगर आप तनख्वाहदार हैं तब भी आप ले सकते हैं, ख़ुद मुलाजिम हैं, कारोबारी अफराद हैं, ख़ुद मुलाजिम पेशा अफराद हैं, अगर इन सब में से आप कोई भी हैं तो आप जो हैं वो बैंक ऑफ पंजाब से गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब कारगर के तहत कौन सी गाड़ियाँ लीज़ की जाती हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है तमाम रजिस्टर मकामी, बैनुल अक़वामी और असम्बल्ड गाड़ियों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मतलब कि ये है कि आप जो है वो नई गाड़ियाँ ले सकते हैं और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी इनसे ले सकते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब कारगर के लीज़ की कुल मुद्दत कितनी है कि आप जो भी गाड़ी लेंगे उसको आपने जो है वो 5 साल तक जो है वो दी जा सकती है। मतलब 5 साल की तक की जो है वो लीज़ के ऊपर आपको गाड़ी दी जा सकती है, ठीक है। मतलब 5 साल के अंदर अंदर आपने इनको किस्तें जो हैं वो वापस करनी होंगी, ठीक है। अब तो थोड़ा सा नीचे आगे पढ़ लेते हैं कि जो हैं वो कौन कौन से लोग हैं जो मयार पे पूरा होते हैं, मतलब जो जो इनकी शराइत हैं उसके ऊपर आपने जो शर्तें हैं वो पढ़ लेते हैं कि आप उनके मुताबिक अहल भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आपकी उम्र जो है वो, अगर आप तनख्वाहदार हैं, जॉब करते हैं, तो 21 साल से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। अगर आपका अपना कारोबार है, दुकान वगैरह है, तो आपकी 21 साल से 65 साल के दरमियान में उम्र होनी चाहिए। मुलाजमत का तजर्बा, अगर आप तनख्वाहदार हैं तो आपके लिए कम से कम 1 साल होना चाहिए। और अगर आप तनख्वाहदार मतलब मुहद्दती मुलाजिम है, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी जॉब है, तो कम से कम 2 साल आपकी जो है वो होनी चाहिए मुलाजमत का तजर्बा, ठीक है। अगर इसी तरह कारोबार करते हैं तो आपको कम से कम 1 साल जो है वो आपके कारोबार को हो जाना चाहिए, ठीक है। तनख्वाह का अकाउंट जो है वो किस में आता है आपका, मतलब आपका बैंक ऑफ पंजाब में तनख्वाह आती है या किसी और बैंक में आती है, तो वो लाजमी होना चाहिए, किसी न किसी बैंक में आपकी जो तनख्वाह है वो लाजमी आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और कारोबार के लिए कोई शर्त नहीं है। आमदन और तनख्वाह, तकरीबन जो है आपकी आमदन जो है, अगर आप मुस्तकिल मुलाजमत है तो आपकी 30,000 रुपये होनी चाहिए, और अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपकी 40,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कारोबार करते हैं तो आपकी कम से कम जो है 50,000 माहाना आमदनी होनी चाहिए, तब आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लीज़ के लिए रकम जो है वो कितनी अदा होती है, मतलब आपने कितनी देनी होगी, बैंक कितनी देगा। तो मकामी गाड़ी, अगर आप मकामी गाड़ी ख़रीदने हैं तो 20% आपको देना पड़ेगा और 80% जो है वो बैंक देगा उसकी कीमत का। इसी तरह गैर मुल्की गाड़ियाँ अगर इंपोर्टेड लेना चाहते हैं तो 30% आपको देना पड़ेगा, 70% बैंक देगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आप इनसे इस परसेंट लिहाज के जो है आप इनको पैसे दे के और वो बाकी जो है पैसे दे के वो गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। लीज़ की सहूलत हासिल करने के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरत हैं। सबसे पहले तो आप जो अगर तनख्वाह गुजार हैं, कारोबारी हैं और इनके ख़ुद मुलाजिम, इनके तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरी है, तो हम पढ़ लेते हैं। शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी अगर आप तनख्वाह गुजार हैं। ताज़ा तरीन रसीद तनख्वाह चाहिए होगी। मुलाजमत का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। गुज़श्ता 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। 1 अदद तस्वीर चाहिए होगी। 2 ज़ामिन के शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी आपको, ठीक है दोस्तों। ये सारा कुछ आपने लेके जाना है। अगर आप तनख्वाह गुजार हैं तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अगर आप कारोबारी आदमी हैं तो आपको जो है वो शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, कारोबारी या ज़ाती
जो भी स्टेटमेंट है उसको, और 2 ज़ामिन कापी चाहिए, मतलब 2 आपके जो हैं ज़ामिन होने चाहिए। उसके बाद 1 अदद आपकी तस्वीर और कारोबारी सबूत भी चाहिए होगा कि आप वाकई कारोबार करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ख़ुद मुलाजिम है, मतलब दूसरों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी, गुज़श्ता 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, 1 अदद तस्वीर, पेशा वाराना डिग्री की कापी, 2 ज़ामिन के शनाख्ती कार्ड इसमें भी ज़रूरत होंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास सारी शर्तें आ गई थी। आप मज़ीद इसमें बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह के बारे में और क्या क्या इसमें शामिल होगा, तो उसको देख लेते हैं। लीज़ की सहूलत हासिल करने के लिए मज़ीद क्या रकम वाजिबुल अदा है। तो दोस्तों आपके लिए जो आप जब पहली बार गाड़ी लेंगे तो आपको कौन कौन सी रकम पड़ेगी, तो उसमें लिखा हुआ है कि सारिफ को जो है पहले प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, जो कि नाकाबिले वापसी है। पहले प्रोसेसिंग फ़ीस जो होगी वो 6000 रुपये फ़ी कस होगी। मुबल्लिग 1500 रुपये मोटरसाइकिलों के लिए, अगर आप मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने अलग से यहाँ पे लिख दिया है कि उसके लिए भी फ़ीस होगी, ठीक है, 1500 रुपये मोटरसाइकिल के लिए। लेकिन आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपकी 6000 ही होगी। माना किस्त की रकम कब जमा करना होगी, हर माह की 5 या 5 से पहले तारीख को जो है वो आपने रकम जो है वो जितनी भी आपकी किस्त बन रही होगी हर महीने आपने बैंक में जमा करानी होगी। माना किस्त की रकम में क्या क्या शामिल होगा, मतलब जो माना किस्त होती है उसमें और क्या क्या शामिल होगा। एक तो गाड़ी की किस्त दे रहे होंगे, उसके साथ जो है आपके साथ शामिल होगा रकम मार्कअप जो है शामिल होगा, और इसी तरह इंश्योरेंस की रकम भी शामिल होगी, ठीक है। बयाने की रकम में क्या क्या शामिल होगा, और जो रकम जो है आप पहले पहले देंगे उसमें क्या क्या शामिल होगा। तो फर्स्ट टाइम जो आप बैंक में रकम देंगे तो उसमें सबसे पहले तो बयाने की रकम प्रोसेसिंग होगी, जो कि 6000 रुपये होगी, ठीक है। उसके बाद अखराजात और दीगर दस्तावेज़ वगैरह के जो ऊपर पैसे लगेंगे वो आपने देने होंगे। पहले साल की जो है इंश्योरेंस होगी उसके पैसे होंगे, और साथ ही जितने परसेंट की, मतलब जो भी गाड़ी ले रहे हैं उसका 20% अगर आप ये जो है 20% वो देंगे वो होगा, और अगर गैर मुल्की गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो इसके लिए 30% जो है वो ये रकम भी आपको साथ मिला के देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों की रकम मिला के आपको पहली बार जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, मतलब पहली बार जब आपकी ये अप्रूव हो जाएगी तो आपने ये पूरी रकम जमा करानी होगी इन सब की, ठीक है। माना किस्त की अदायगी में ताख़ीर की सूरत में कोई जुर्माना होगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप ताख़ीर कर देते हैं किस्त जमा कराने में तो आपको 1000 रुपये के पीछे 1 रुपया जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मगर आपको 30,000 रुपये जो है वो किस्त देते हैं तो आपको 30 रुपये जो है जुर्माना पड़ेगा, ठीक है। 1000 के पीछे 1 रुपया जुर्माना होगा। ये गवर्नमेंट बैंक है तो इसलिए। पेशी अदायगी की सूरत में कोई मज़ीद कोई अखराजात वाजिब अदा होंगे। जी हाँ, पेशगी अदायगी के सूरत में असल रकम का 5% जुर्माने के तौर पर अदा करना पड़ेगा। मतलब आप जो है वो कोई भी रकम जो है वो अदा नहीं कर पाते एक महीना, तो अगले महीने जो है आपने उसका 5% हिस्सा जुर्माना आपको पड़ेगा। तो ये भी चीज़ आपने देख लेनी है। क्या कर्ज़े की दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल, कर्ज़े की जो आप दरख्वास्त देंगे वो मुस्तरद हो सकती है अगर आपने जो है सारे कागज़ उनको सही तरह प्रोवाइड नहीं किए और आप इन शराइत के ऊपर पूरा नहीं करते, तो आपकी जो है वो दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी, ठीक है। लीज़ सहूलत से मुतल्लिक सारिफ के क्या असूल हैं, मतलब आपने जो है वो वक्त उनको टाइम पे जो है वो पैसे देने हैं, लीज़ के तहत तमाम रकम अदा करनी है, माना कटौती बैंक के मुताबिक हो ज़रूरी आपने जो है ना उनको जमा करानी है, ठीक है। और शराइत व ज़वाबित किसी भी तब्दीली का होने के अंदर जो है वो 30 दिन के अंदर जो नोटिस करना होगा अपने बैंक को, बग़ैर किसी अदायगी के तखमीना नहीं वसूल करना, बैंक अफराद से कारोबारी औकात में रब्ता करना। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल है। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है उसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो उनके लिए उन्होंने अपने नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और उनसे आप मज़ीद मालूमात जो है वो ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इनके बैंक में विज़िट कर लें और उनको बता दें कि जी मैं जो है वो गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, और वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आपको तफसील से बता देंगे। और इसी तरह अगर आप इनसे और मज़ीद कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनके सारे नंबर जो हैं वो नाम के साथ जो है वो यहाँ पे इन्होंने सारे बताए। यहाँ पे इनमें से जो है वो किसी पे कॉल करके उनसे मज़ीद मालूमात और रहनुमाई जो है वो ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो यही होता है कि आप जो है डायरेक्ट इनके बैंक चले जाएँ, वहाँ पे आपको सारी तफसील जो है वो ख़ुद बताएंगे और वहाँ पे फॉर्म जो है वो आपसे फ़िल करवा के आपको इसके लिए अप्लाई कर देंगे। तकरीबन फॉर्म जो है वो आपका कुछ इस तरह से होगा, ये आपको बैंक जो है वो फ़िल करवाएगा और इसके साथ जो बाकी आपके कागजात होंगे वो भी सारे चीज़ जो हैं वो लगेंगे। इसी तरह आपने जो है वो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके उनको जमा करानी होगी। क्योंकि इनका ऑनलाइन कुछ भी नहीं है तो आपने जो है बैंक विज़िट लाजमी करना होगा, तो बेहतर है कि आप पहले ही बैंक को विज़िट कर लें इन सारी चीज़ों के साथ। तो दोस्तों आई होप कि आपको तकरीबन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।